जय श्री केवाई माता की, जय श्री चामुंडा माता की, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं आज मेरे भगवान श्री राम जी का याद करते हुए आपको एक छोटी सी सुंदर कहानी के रूप में, जिसका शीर्षक है भगवान जो करता है वो उत्तम करता है, पवित्र करता है, और जो भी करता है वो सत्य करता है। मैं पुजारी गिरधारी महाराज आज और एक आपके सामने कहानी लेके आया हूं, जिसका शीर्षक बहुत ही सुंदर है। ईश्वर करता है वो अच्छा करता है। एक बार एक राजा, और राजा की अंगुली कट जाती है। अंगुली कटने पर सब लोग, राजा की जनता, प्रजा, राजा के जो नजदीक में रहते थे वो सब लोग, ओहो राजा साहब की अंगुली कट गई, ओहो राजा साहब की अंगुली कट गई, बाप रे राजा साहब, अरे तुझे मालूम नहीं है क्या राजा साहब की अंगुली कट गई। ऐसे करते करते सब दुख प्रकट कर रहे थे। और खास जो राजा का संतरी, जो संतरी कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, राजा के असिस्टेंट में पीओ कहते हैं, जिसको पता नहीं था तो किसी ने जाके बोला, अरे भाई तुझे मालूम नहीं का? बोला क्या हुआ? बोला आज राजा साहब की अंगुली कट गई। तो उसने जवाब दिया, भगवान ने अच्छा किया। अरे बोले राजा की अंगुली कट गई और बोल रहा है कि भगवान ने अच्छा किया, चलो। तो उसने जाके चुगली करी राजा साहब को। बोले राजा साहब, हम लोग को तो सबको दुख हो रहा है, आपका संतरी क्या बोल रहा है उससे पूछो। तो बुलाया संतरी को। संतरी साहब आए। बोले संतरी साहब मेरी आज अंगुली कट गई। बोले साहब भगवान ने अच्छा किया। अरे बोले इनको तो बोल रहा था, सबको बोल रहा था, लेकिन मेरे सामने ये बात बोल रहा है, ये क्या उचित है? बोले एक काम करो, फिर भगवान ने अच्छा किया है तो अच्छा ही करके दिखाता हूं मैं। इसके कपड़े उतारो, और इसके कपड़े उतार के इसको वो कीड़े वाले खड्डा उसमें डालो, ताकि उसको वो कीड़े काटेंगे ना तो पता चलेगा कि भगवान ने कैसा किया। तो जैसे ही राजा ने ये सवाल किया तो उसने कहा भगवान ने बहुत बहुत अच्छा किया। अरे वाह, खोलो फटाफट कपड़े। तो उसके फटाफट कपड़े खोले और राजा का आदेश हो गया और उसको कीड़े के कुंड में डाल दिया। लेकिन उसी समय राजा ने हाथ में जल लेके संकल्प कर दिया कि मैं आज के बाद में मेरा संतरी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखूंगा। और ये संकल्प करके उसने जल को छोड़ दिया। और वैसे ही रात बीती, दिन बीता, मास बीता, वर्ष बीता, बीतते बीतते कुछ समय हो गया। और समय होने के बाद जो संकल्प तो सिद्ध था ही, लेकिन राजा को तलब आई कि मैं शिकार को जाऊंगा। तो राजा का जो पवन घोड़ा था उसको दूसरे संतरियों ने तैयार कर दिया, परंतु वो प्रण पूरा रखा कि मैं संतरी को नहीं लेके जाऊंगा। तो राजा ने वो पवन घोड़े पे बैठ के और वन में प्रस्थान कर दिया। प्रस्थान करने के साथ जिस वन में राजा जा रहा है उस वन में योग संयोग ऐसा बैठा, उस दिन उन्हें कोई प्रकार का शिकार नहीं मिल रहा है। राजा और दूर गया, वहां नहीं मिला, राजा और दूर गया, वहां नहीं मिला, राजा और दूर गया। कहने का तात्पर्य है राजा भयंकर विराट जंगल में, तो राजा सम्राट जंगल में पहुंच गए। यथा योग संयोग वहां पे उस दिन मां चंडिका का मंदिर हुआ करता था उस जंगल में, और वहां के पुजारी भी चंडिका के यानी भरपूर मस्त दंड होते थे। और चंडिका को उस दिन नरबलि लगनी, उसी दिन की कथा में। तो पंडित जी का, बड़े पंडित जी का आदेश हुआ, भाई जाओ जंगल में किसी नर को पकड़ के लाओ, उसकी बलि चढ़ाना है। तो वो सब लोग जो पुजारी थे उनके, और वो भी एक जंगली के माफिक उनका शीन सिलेरी थी, तो वो जंगल में आए। तो राजा घोड़े पे चढ़ा, सामने आ रहे, घायल हो रखा राजा, बिना पानी के प्यास से मरते हुए। तो राजा को पकड़ा और घोड़े से नीचे उतारा। बोले राजा आज तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। बोले मैं राजा हूं। बोले तुम राजा हो, कुछ भी हो, आप आज तुम्हारी बलि चढ़ेगी। तो घोड़ा को तो छोड़ दिया और राजा को पकड़ के मंदिर में ले गए।
ले जाकर अच्छे तेल फुलेल अच्छे पानी से नहला धिला के और जो कत्ल का बाजोट होता है उस पर बिठा दिया। तो कुछ समय बाद में जो मठाधीश पंडित जी होते हैं मंदिर के, वो आए और आकर बोले भाई ले आए? बोले हाँ साहब ले आए और सब तैयारी है, कत्ल बाजोट पे बैठे हैं और आप आदेश करो। बोले नहीं, पहले आदेश के पहले उस आदमी को चेक करो, उस आदमी को चेक करो, कहीं अंग भंग नहीं होना चाहिए। तो वो जाके चेक किया तो राजा की अंगुली कटी हुई थी, राजा की अंगुली कटी हुई थी। बोले साहब राजा इसकी तो अंगुली कटी हुई है। नहीं, बोले इसका भोग नहीं लगेगा, इसका भोग जब अंगुली कटी है तब रक्त नीचे गिरा है और वसुंधरा माँ धरती माता को रक्त का भोग लगा हुआ है, इसका दोबारा भोग नहीं लगेगा, इसको छोड़ो और दूसरा पकड़ के लाओ। तो राजा को ऐसा लगा उस समय, अपने मस्तिष्क के अंदर सोच के बैठा, अरे बाप रे, जो इंसान वास्तविकता में सत्य का मार्गदर्शन मेरा किया था, मैं उसी व्यक्ति को, मेरे संतरी को मैं कीड़े के कुंड में डला दिया। और जो झूठी कथाएं गा के मेरे को चुगली करके और विस्तार करके मुझे ऐसा मार्गदर्शन दे दिया कि मैं मेरे संतरी को कीड़ों की कुंड में डला दिया। उसी समय राजा को ऐसा झटका महसूस हुआ और राजा वहां से दौड़ा। कहीं घोड़ा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, दौड़ लगा रहा कि अब मैं कितना जल्दी पहुंचूं और कितना जल्दी मेरे संतरी को उस कीड़े के कुंड से बाहर निकालूं। तो राजा दौड़ते 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 चलते 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 भागते अपनी ही नगरी में पहुंचे। और नगरी में पहुंचे तो दौड़ लगा रहे, तो सब गांव के लोग, नगर के लोग बोल रहे, अरे बोले राजा पागल हो गए, अरे बोले राजा पागल। अरे बोले मैं राजा पागल नहीं हुआ, मेरे जो संतरी थे इन्होंने मुझे पागल कर दिया था, मैं पागल नहीं हुआ था। मैं जल्द से जल्द राजा अपने महलों में पहुंचा, गढ़ में पहुंचे और संतरियों को दिया, बोले फटाफट उसको बाहर निकालो। बाहर निकाल के अच्छे तेल फुलेल अच्छे अंतर सेंट से उन्हें नहलाओ दिलाओ। तो वो राजा का आदेश सुनकर सब और फटाफट उसको बाहर निकाले, संतरी साहब को बाहर निकाल के फटाफट उनको नहलाया दिलाया और अंतर सेंट लगाया और राजा की पोशाक उसे पहना के और राजा के पास में लाए। तो राजा उसको आधा आसन दिया बैठने को, आधा आसन देके और समय याचना की। बोले संतरी जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपने कहा था, भगवान ने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसके साथ मैं आपसे अब एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोलो क्या राजन? बोले आपका जब मैंने कपड़े उतराए और उस कीड़े के कुंड में डालने को कहा तो आपने कहा कि भगवान ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, उसका मुझे और उत्तर चाहिए। बोले राजन है मेरे पास उसका उत्तर। आप राजा हैं, आपकी जबान ही तीर्थ के भांति चलती है। जैसे आपने आदेश दिया कि जो इसको कपड़े उतारो और कीड़ों की कुंड में डालो, उसी वक्त अगर आपका आदेश होता कि इसको फांसी की सजा दो तो मुझे फांसी लग जाती, लेकिन नहीं, फांसी का नहीं था। मेरा भी इतना ही गुनाह किया हुआ था, जो मेरा गुनाह था वो कीड़े चूंट लिए मेरे शरीर से, बदन से, जैसा भी तैसा मैं उस पाप से वंचित हो गया। और आपका उतना ही पाप किया हुआ था, आपकी नाड़ कटने वाली थी, परंतु उस दिन आपके किसी पुण्य ने, आपके पूर्वज के पुण्य ने एक ऐसा भगवान से आशीर्वाद लिया कि जिससे आपकी अंगुली कट के रह गई और आपका वो प्राण बच गया। इसके लिए मैं यही शब्द का उच्चारण किया, मेरे मुंह से, मुखारबंद से शब्द निकले कि भगवान ने अच्छा किया और मेरे लिए बहुत अच्छा किया। तो मैं भी ये मानता हूं आप राजन हैं और राजन के साथ आपकी शक्ति है और आपने आज आप भी खुश हो, मैं भी खुश हूं और यही खुशी के साथ आप अपने प्रजा को पालो, मैं अपने परिवार को पालूं, यही भगवान की इच्छा है। और ये भगवान की इच्छा के साथ बड़ा सुंदर मार्गदर्शन होगा। ईश्वर हम सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, शक्त रखे, मस्त रखे और हमारे सनातन शक्ति, हमारे भारत, हमारी संस्कृति को फिर से एक नया मार्गदर्शन दे, ऐसी मेरी सबसे कामना। इस कहानी का तात्पर्य सुंदर यही है कि जो ईश्वर करता है वो सत्य करता है। ईश्वर करता है। मैं कभी कभी किसी के साथ में ज्यादा कुछ होता है तो बोले ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ,
उसका उदाहरण वही जानता है। हम इस मानुष योनि में होकर इतने नहीं, भगवान के विधि विधान ऐसा बनाया है कि जिसको ये 5 तत्व है परमात्मा आपके पास रखे हैं, जलम, परण, मरण, हानि, लाभ, ये 5 पॉइंट भगवान ईश्वर अपने पास में रखे हैं। तो ये सदा ईश्वर जो करता है अटल सत्य करता है, ऐसा ही मानकर अपने दुख को दूर कर देना। और तो मैं आप सबसे निवेदन करने के साथ कहूंगा, हमारा चैनल है भक्ति महिमा, और जिसको मैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें, और हमारी श्रद्धा को, भक्ति को, संस्कारों को आगे बढ़ाएं ताकि आने वाला भविष्य सुंदर हो। जय श्री राम, जय श्री राम।